ठाकुर जी महाराज की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय। बोल दामोदर भगवान की जय। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, उसका बहुत महत्व होता है। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी, वह रोने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर से मैं सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। इस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति का पारलौकिक क्रिया किया और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति से तृप्त होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। भगवान कहते हैं, मुझे एकादशी और कार्तिक मास बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि तथा सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्रदान करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्या काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर के वर्ष में हर एक जीती रही जब तक उसका जीवन रहा। जब वह हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्लभ होने से रोग और ज्वर वही बुखार से पीड़ित हो पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी ठंड के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध को लिए हुए विष्णु के रूप में धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कृति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में एकुर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक में के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। कार्तिक मास का देखो कितना महत्व है। तुमने जो मेरे मंदिर के समान तुलसी का बगीचा लगाया, तुलसी का बगीचा भगवान के तुलसी पास में रखनी चाहिए, उसकी पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। कार्तिक में बहुत ज्यादा महत्व है ना। उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदरता देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न हुई। ये सत्यभामा भगवान से सारी बातें सुनी और वो बहुत अंदर अंदर खुश हुई कि कार्तिक मास में जो इतना करने से इतना महत्व का फल होता है तो हमें भी मिलेगा। हम सुनेंगे तो उसका बहुत महत्व होगा। जय जय श्री राधे राधे। ठाकुर जी महाराज की जय।
हे मेरे गोविंद भगवान मेरी रक्षा करना, हे मेरे लड्डू गोपाल रक्षा करना। आज कार्तिक का दूसरा दिन है, कार्तिक महात्म का मैंने आपसे दूसरा कार्तिक महात्म सुनाया है। जो आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल ठाकुर जी महाराज की जय, बोल तुलसा महारानी की जय, बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।